अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन इन प्लेन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग नियरली 10 क्वेश्चंस अपलोड करें शायद पहले वीडियो में। अब ये दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम लोग रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स को और रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन under the action of a force F such that the value of its linear momentum at any time t is px equal to 2 cos t and py equal to 2 sin t. The angle between f and p at a given time t will be, हमको क्या मालूम करना है? The angle between f and p, f और p के बीच का एंगल मालूम करना है। तो क्वेश्चन को पहले समझ जाइए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा। जैसे मैं आपको बोला था क्लास में, XY प्लेन यानी कि X एक्सिस और Y एक्सिस ही होते हैं इसके अंदर, है ना। तो XY प्लेन में एक पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहा और उसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम टाइम के साथ वेरी कर रहा, टाइम के साथ चेंज होते जा रहा। कैसा चेंज हो रहा कि मोमेंटम का x कंपोनेंट 2 cos t है और मोमेंटम का y कंपोनेंट 2 sin t है। जैसा हमको मालूम है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम कुछ इस तरह का रहेगा। कैसा रहेगा? उसका x एक्सिस में कुछ कंपोनेंट रहेगा px i कैप प्लस y एक्सिस में कुछ कंपोनेंट रहेगा py j कैप। जैसा मैं आपको बोला था i कैप j कैप यूनिट वेक्टर्स है। तो मोमेंटम वेक्टर p बार विल बी इक्वल टू px कितना है बच्चों? px है 2 cos t और i कैप का i कैप प्लस py कितना है बच्चों? 2 sin t i कैप का i कैप। तो ये असल में हमको मोमेंटम वेक्टर हमको क्वेश्चन में वो दे दिया है। अब पूछ क्या रहा है वो? एंगल बिटवीन फोर्स एंड p, फोर्स एंड मोमेंटम। अब फोर्स और मोमेंटम का एंगल अगर चाहिए तो पहले फोर्स मालूम करना पड़ेगा ना। तो हम फोर्स कैसे मालूम करेंगे? तो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू dp बाई dt, मतलब मोमेंटम का डिफरेंशिएशन फोर्स देता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स, है ना जी। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई dt करेंगे। किसका करेंगे? मोमेंटम यानी कि p का करेंगे। तो p किसके इक्वल है बच्चों? p है 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप के इक्वल। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम ये करेंगे कि फोर्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए बहुत आसान, डिफरेंशिएशन ब्रैकेट के बाहर है, मतलब दोनों के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। 2 का तो 2 रहेगा। हम आपको ये सिखाए थे कि cos का डिफरेंशिएशन क्या आता बोल के, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या मैं आपको क्लास में? d बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो हमें पढ़े थे कि d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज नथिंग बट माइनस साइन x। और हम आपको ये पढ़ाए थे कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होगा बच्चों? cos x। तो यहाँ पर जो cos लिखा हुआ है ना, cos का क्या आएगा? माइनस साइन। तो 2 का 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन t। cos t की जगह पे आ गया डिफरेंशिएशन माइनस साइन t और i कैप की जगह पे i कैप। होपफुली आपको समझ में आऊँगा। दिखने में हार्ड दिखता है बट बहुत है सिंपल ये। और ये 2 ऐसे ही साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सिर्फ cos आएगा, यानी कि साइन t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t j कैप का j कैप। तो अगर हम इसको अच्छे मैनर में लिखेंगे तो फोर्स विल बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 sin t i कैप प्लस 2 cos t, है ना बच्चों, 2 cos t j कैप। ठीक है, इसको अच्छा लिख देंगे हम। तो थोड़ा सा इसको और अच्छा करेंगे, 2 cos t j कैप। ओके राइट। अब क्या है? फोर्स एक वेक्टर है, मोमेंटम एक वेक्टर है। फोर्स एक वेक्टर और मोमेंटम एक वेक्टर, दो वेक्टर्स हमारे पास है। दो वेक्टर्स का एंगल कैसा मालूम करते? तो आपको याद होगा शायद कि दो वेक्टर्स का एंगल ऐसे करके मालूम करते कुछ तो भी, cos थीटा इक्वल टू, है ना जी बच्चों, f बार डॉट p बार बाई मॉड f मॉड p। ऐसे करके हम इसका एंगल मालूम करते स्केलर प्रोडक्ट के आंसर से। हम आपको बताए थे ये, मगर इतना सब लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, बाद में मॉड f मॉड p करने का ज़रूरत ही नहीं है। मेरा हिसाब ऐसा है कि मैं इसको देख के ही हम लोग जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? गौर करके देखो, अगर इनके i कंपोनेंट्स को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम p बार डॉट f बार करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, p बार डॉट f बार स्केलर प्रोडक्ट करो आप, तो 2 cos t i कैप को मल्टीप्लाई करना है माइनस 2 sin t i कैप से। तो i कैप डॉट i कैप तो 1 हो जाएगा। तो हम सिखाए थे आपको कि क्या करना है, i कैप वालों को i कैप वालों से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 cos t को मल्टीप्लाई करना है किससे? माइनस 2 sin t से। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या करना है? j कैप वालों को j कैप से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर तो j कैप था, मैं गलत लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ j कैप वालों को j कैप वालों से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है किसको? 2 sin t को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2 cos t के साथ।
है ना जी बच्चों। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, 2 2 सा कितना होगा 4 साइन टी कॉस टी, बराबर बराबर। और यहाँ पर क्या होगा प्लस 2 2 सा 4 और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन टी कॉस टी। तो ये +4 साइन टी कॉस टी और -4 साइन टी कॉस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। मैं आपको पढ़ाया था ये कि अगर किसी का स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है मतलब वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहते। परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्रीज। सो द करेक्ट आंसर इज 90 डिग्रीज। और ये आपके ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन है ये आपका, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी शुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are represented by the vectors j cap plus 3 k cap and I cap plus 2 j cap minus k cap। तो हमको एरिया मालूम करना है पैरेललोग्राम का। क्लास में आपको बताया था मैं कि पैरेललोग्राम ऐसा कुछ रहता है, ये वेक्टर ए है ना जी बच्चों, ये वेक्टर बी है, बराबर है बिल्कुल। ए के वैसे हम और एक उतारते, राइट, ये ए फिर से उतर गया, ये बी फिर से उतर गया, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोल के बोलते हैं, बराबर हो क्या। तो जैसे आपको मालूम है रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का एरिया हम कैसा मालूम करते हैं, लेंथ इनटू हाइट करते हैं, है ना, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। बट अपने को मालूम नहीं है कि हाइट है कितना बोल के, एंगल कितना बन रहा है अपने को मालूम ही नहीं है। मगर हम लोग याद करो, आप लोग एग्जाम में बताए थे आपको कि यहाँ पर एंगल कितना रहता, थीटा बोल के, एग्जाम नहीं क्लास में, यहाँ पर एंगल कितना बनता बोले हम लोग थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, है ना। कंपोनेंट्स बनाना हम सीखे थे, जिस साइड के साथ एंगल रहता उसके साथ कॉस आता, जिसके साथ एंगल नहीं रहता उसके साथ साइन आता। तो अगर आपको ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है तो आपको क्या करना चाहिए मालूम, आपको ये करना चाहिए कि ए को मल्टीप्लाई करना, मतलब लेंथ को मल्टीप्लाई करना हाइट से। तो आप ए इंटू बी ना को करो, ए इंटू बी करोगे तो आपको आंसर सही नहीं आएगा, है ना, क्योंकि बी एकदम आड़ा है, खड़ा नहीं है। तो b का कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल है, खड़ा है, तो हम लोग देखेंगे b का कौन सा कंपोनेंट खड़ा है, b साइन थीटा है, b साइन थीटा खड़ा है। तो अगर आप a इंटू बी साइन थीटा करोगे तो आपको क्या आ जाएगा बच्चों, आपको आ जाएगा एरिया। मैं हुआ तो इंशाल्लाह क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा पेपर के जरिए करके बता, तो उसको तोड़ के हम लोग जो है कैसा a इंटू बी साइन थीटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता बोल के, ठीक है जी भाई साहब। मगर खैर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम कैसे मालूम करेंगे, ए बी साइन थीटा करके मालूम करेंगे। आपके पास वेक्टर ए है क्या, हाँ सर थोड़ा बहुत होगा। आपके पास वेक्टर बी है क्या, हाँ सर थोड़ा बहुत होगा। क्या आपके पास एंगल थीटा है, नहीं है। तो असल में ए बी साइन थीटा है क्या, असल में ए बी साइन थीटा है आपका ए बार क्रॉस बी बार। अच्छा 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 अच्छा। अगर आप मुझे शॉर्टकट बोलोगे सर इतना लंबा एक्सप्लेन मत करो, शॉर्टकट बोलो तो शॉर्टकट सुन लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का क्या करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ठीक है। तो पहले वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे ए और बी का, उसके बाद फिर हम उसका क्या मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो आपको मालूम है शायद हम लोग ए और ए क्रॉस बी कैसा करते बोल के सिखाया था मैं आपको। ए क्रॉस बी इक्वल टू, एक तो लंबा वाला मेथड था और एक शॉर्टकट वाला मेथड था। हम तो शॉर्टकट वाला मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, और यहाँ पर क्या आएगा जे कैप, और यहाँ पर क्या आएगा के कैप। और ये वेक्टर क्या है, आई कैप के बाजू कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है तो 0। जे कैप के बाजू क्या है 1, तो यहाँ पर 1। के कैप के बाजू क्या है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। और दूसरे वाले वेक्टर में आई कैप के बाजू क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1। जे कैप के बाजू क्या है 2, ओके। के कैप के बाजू क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोल तो क्या है 1 रहता, मगर 1 के साथ क्या लगे हुआ है माइनस। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हम कैसा करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं कि आई कैप को लिखते हैं, आपको याद होगा शायद, ये कॉलम और ये रो को अपन हटा देना, और उसके बाद ए डी माइनस बी सी, पहले मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 होता, मगर माइनस लगा हुआ इसलिए -1 आता। फिर माइनस डालने के बाद बी सी करो, ए डी माइनस बी सी, 3 2 सा कितना होता बच्चों 6, ठीक है। उसके बाद आपको बोला था कि जे कैप के साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब क्या हो जाएगा, इस कॉलम को हटा देंगे हम लोग और इस रो को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये ए बी सी डी, ए डी करो 0 इंटू -1, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लगाना है, माइनस लगाना है। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे बी सी करना है, मतलब 3 इंटू 1 करना है। 3 इंटू 1 क्या होगा बच्चों 3 ही होगा, प्लस के कैप का के कैप हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब मुझे बोलो आप, के कैप का कॉलम हटा दिए, के कैप का रो हटा दिए, तो क्या बच गया 0 1 1 2, है ना। तो पहले ए बी करो, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस डालो, माइनस डालने के बाद 1 1 सा क्या होगा वो 1 हो जाएगा। तो अपने को आंसर क्या आया बच्चों, अपने को आंसर आया -7 आई कैप। यहाँ पर -3 आता, माइनस टू माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता, और यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 3 जे कैप, और यहाँ पर -1 आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस हो गया, के कैप इंटू 1 क्या हो जाएगा के कैप।
तो ये हमारे वेक्टर आया ए बार क्रॉस बी बार। मगर हमको क्या मालूम करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, मॉड। तो मैग्नीट्यूड कैसा निकालते हैं आपको याद होगा शायद, हम लोग मैग्नीट्यूड ऐसा निकालते है ना जी बच्चों, कैसा निकालते, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार विल बी इक्वल टू, वेक्टर क्या है हमारे पास, वेक्टर है -7i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो इसका हमको मॉड ऐसा निकालते हम, अंडर रूट आई कैप के बाजू जो भी है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के बाजू जो है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के बाजू जो है उसका स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, वेरी गुड। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 49, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 हो जाएगा 10, 10 + 49 हो जाएगा 59। सो योर आंसर विल बी अंडर रूट 59, है ना जी बच्चों। तो अंडर रूट 59 कहाँ पर है बच्चों, अंडर रूट 59 है हमारे आंसर बी है, अंडर रूट 59 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A man standing on road hold his umbrella at 30 degrees with the vertical to keep the rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km/h. He finds that raindrops are hitting his head vertically. The speed of raindrops with respect to the road will be. बहुत ही आसान है। पहले एक आदमी जो है ठहरा हुआ था, बराबर ना जी बच्चों, हाँ। तो ठहरा हुआ था उस वक्त, वो क्या कर रहा था, अम्ब्रेला को पकड़ा था। वो कैसे पकड़ा था, वो बोल रहे हैं कि अम्ब्रेला को वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाए, वो 30 डिग्रीज। ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विथ वर्टिकल। तो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना के उन्होंने ठहरे हुए थे, तो उन्होंने रेन ड्रॉप से बच रहे थे। मतलब रेन ड्रॉप्स कुछ ऐसे करके आ रहे थे होंगे, बराबर ना, ये थे रेन ड्रॉप्स की ये स्पीड, ठीक है जी बच्चों। अब उसके बाद ये इसको अपन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि आदमी ग्राउंड पे ठहरा हुआ है ना, ग्राउंड पे ठहर के दिख रहा तो ऐसे आके लग रहा हो। बाद में ये क्या करे, अम्ब्रेला को थ्रो कर दिए, फेंक दिए और भागना शुरू करे। तो जब उन्होंने भागना शुरू करे तो भागते वक्त में बच्चों इनका स्पीड कितना था, भागते वक्त में इनका स्पीड था, वेलोसिटी था, कितना था इनका वेलोसिटी, इनका वेलोसिटी था 10 km/h, है ना, 10 km/h की स्पीड से उन्होंने भागे। जब उन्होंने ऐसा भागे 10 km/h की स्पीड से भागे, तो क्या हुआ ये कि उनको ये जो रेन ड्रॉप्स थे ना, वो कैसे आके लगना शुरू हो गए, वर्टिकली एकदम स्ट्रेट आके लगना शुरू हो गए। मतलब जो रेन ड्रॉप्स टेढ़े थे वो कैसे हो गए, वर्टिकल मतलब ये है, अच्छा सुनो माँ, इसके अगर अपन देखें ये वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, अच्छे से देखो प्लीज। ये 2 कंपोनेंट बन गए इसके, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। मतलब उन्हें एक्स एक्सिस में भी आ रहा और वाई एक्सिस में भी नीचे जा रहा। वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है 30, तो यानी कि यहां पर भी वही रेन ड्रॉप्स वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 30 डिग्रीज। मैं आपको सिखाया था जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस आता है, जिसके साथ एंगल नहीं होता है उसके साथ साइन आता है। यानी कि यहां पर आ जाएगा VRG cos थीटा, यानी कि cos 30, और यहां पर आ जाएगा VRG sin थीटा, sin 30। तो ये आदमी इतना तेज भागा कि जो रेन ड्रॉप्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट था उसको जीरो कर दिया, इतना तेज भागा उन्हें कि इनका ये वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था ना, सॉरी, इनकी जो वेलोसिटी थी 10 km/h, ये 10 km/h किसके इक्वल है बोल रहे हैं हम लोग, रेन की ये वाली वेलोसिटी के। इसीलिए तो रेन की पूरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गायब हो गई, खाली वर्टिकल बच गई। मतलब इतना तेज भागे उन्होंने कि जो रेन ड्रॉप्स टेढ़े दिख रहे थे ना वो सीधे हो गए। क्यों सीधे हुए, क्योंकि उन्होंने क्या करे, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया। मतलब VRG मस्ट बी इक्वल टू 10। मगर अपने को अभी पता है, अपने को क्या बोल के पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पर हमको मालूम है कि एंगल कितना है बोल के। तो एंगल कितना है जी बच्चों, एंगल है साइन थीटा या साइन 30, है ना जी। एंगल वो दिया ना सामने से 30 डिग्रीज बोल के यहाँ पर। तो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हो जाता है 1/2। तो 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, 10। आप अगर ये 2 को उधर भिजाओगे तो कितना आएगा, तो VRG आ जाएगा 20 km/h। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखा जाए तो असल में कितनी है, वो 20 है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर/मिनट। मतलब रिवर का वेलोसिटी कितना है, रिवर का वेलोसिटी है 5 मीटर/मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 5 मीटर जा रही है। ए मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर/मिनट इन स्टिल वाटर wants to swim across the river in shortest time he should swim। जी, तो एक आदमी है जो कितना स्पीड से तैर सकता है, एक मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू हाउ मच,
वो बोल रहे हैं 10 मीटर पर मिनट, है ना, 10 मीटर पर मिनट का स्पीड से वो तैर सकता है। और रिवर कितना जा रहा है, 5 मीटर पर मिनट। और इनको कैसा तैरना है, इनको ऐसा तैरना है कि कम से कम टाइम में वो साउथ बैंक से, यानी कि ये किनारे से ये किनारे पे पहुंच जाए, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं चाहिए उनको। शॉर्टेस्ट क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम। मैं आपको क्लास में समझाया था, अगर शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए आपको तो हमेशा कैसे तैरना है, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर। मतलब रिवर को आप डिस्टर्ब ही मत करो, ना तो उसके अगेंस्ट में जाओ ना तो उसके फेवर में जाओ। अगेंस्ट में जाओगे तो भी टाइम वेस्ट होगा, फेवर में जाओगे तो भी टाइम वेस्ट होगा। बेटर ये है कि उसके परपेंडिकुलर जाओ आप लोग, तो आपको कम से कम टाइम में पहुंच जाओगे। परपेंडिकुलर मतलब आपको कैसा तैरना चाहिए, एकदम ऐसे स्ट्रेट तैरना चाहिए। स्ट्रेट मतलब ड्यू नॉर्थ, एकदम नॉर्थ साइड तैरना चाहिए ताकि आपको कम से कम टाइम लगे। सो योर आंसर इज ए, ड्यू नॉर्थ। अगला सवाल ऐसा है, ए मैन क्रॉसेस अ 320 मीटर वाइड रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट इन 4 minutes. If in still water he can swim with speed 5/3 times that of the current, then the speed of the current in मीटर पर मिनट। करंट बोल तो डर जा रहे होंगे, करंट क्या रहता बोल के। असल में करंट का मतलब बहना है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्जेस बह रहे, वाटर करंट मतलब पानी बह रहा, वाटर बह रहा, ठीक है। तो करंट का मीनिंग बहना है। तो जो पानी यहाँ पर फ्लो कर रहा बच्चों, उसका भी कुछ वेलोसिटी है, वो भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस जो रिवर को हम क्रॉस करना चाह रहे, उसका विड्थ कितना है बोल रहे वो लोग, वो बोल रहे हैं कि उसका विड्थ है 320 मीटर। ओके, रहने दो। और जो रिवर फ्लो कर रहा है, करंट का स्पीड जो है वो कितना है, करंट का स्पीड है, नहीं पता मैं कितना है बोल के, ठीक है, मगर करंट का स्पीड हम कुछ तो ले लेंगे, यू बोल के बोलेंगे, ठीक है। और जो आदमी है ना, मैन, वो कितना तैर सकता है, ही कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 5/3 टाइम्स दैट ऑफ द करंट। मतलब अगर करंट का स्पीड यानी कि वाटर का स्पीड u है, अगर वाटर का स्पीड u है ना जी बच्चों, एक बार फिर से लिख दो तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ वाटर या रिवर अगर u है तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बोल रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ मैन है 5/3 टाइम्स ऑफ करंट, यानी कि 5/3 इंटू यू है। अच्छा, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। और एट द एंड हमको वेलोसिटी ऑफ रिवर ही मालूम करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन में नहीं दिया, वही मालूम करना है हमको। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसको ट्रैवल कर रहा है वो कैसे, अगर वो अ मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट इन 4 minutes, मतलब ऐसे वो अगर तैरेगा, है ना जी, कितने मिनट में क्रॉस कर लेगा उसको, कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, 4 minutes में। ओके राइट, ठीक है, 4 मिनट में क्रॉस कर लेगा, ये भी ठीक है। डिस्टेंस कितना है उसका, डिस्टेंस है 320 मीटर, मतलब 320 मीटर को कितने मिनट में क्रॉस करेगा, 4 मीटर में। तो अगर किसी को परपेंडिकुलरली क्रॉस करना है रिवर को, वो बोल रहा है ना, ही क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट। तो अगर करंट के यानी कि रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलरली अगर आपको रिवर को क्रॉस करना है तो आपको तैरना कैसा होगा। अगर आप ऐसे तैरोगे तो रिवर आपको बेंड कर देगा, तो आपको कैसा तैरना चाहिए, आपको ऐसे तैरना चाहिए। अच्छा, तो ये वाली वेलोसिटी हमारी है, कितनी है वो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है बच्चों, 5/3 टाइम्स ऑफ यू, ये हमारी वेलोसिटी है जिससे हम तैरना चाह रहे हैं। ओके। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो यू है, आपको पता है। तो फिर हम असल वेलोसिटी यहाँ पर है कितनी वेलोसिटी, हम कितनी वेलोसिटी से यहाँ पर तैर रहे। तो एक अच्छा तरीका तो ये है कि एंगल बना ले, टीटा अगर हम बना लेंगे तो 5/3 यू कॉस टीटा से हम तैरेंगे। मगर दिक्कत ये है कि अपने को टीटा भी नहीं मालूम और यू भी नहीं मालूम, तो आंसर डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे बेटर एक और तरीका क्या है मालूम, उससे बेटर एक तरीका ये है बच्चों कि ये वाले साइड में यू है, हाँ सर, करंट का बराबर है, और यहाँ ये वाला वेलोसिटी है 5/3 टाइम्स ऑफ यू, हाँ सर, ये भी ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी हमको मालूम करना है ना कि कितनी वेलोसिटी से उन्हें रिवर को क्रॉस कर रहा, 320 मीटर्स 4 मिनट्स में कितनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा। तो हमको ये वाली वेलोसिटी पता है, ये वाली वेलोसिटी पता है, यानी कि अगर हम यहाँ पर एंगल बना ले तो यहाँ पर हमको अपोजिट पता है, हाइपोटेनस पता है, एडजेसेंट निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा लेंगे हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर, है ना जी बच्चों। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना लिखेंगे हम लिखेंगे 5/3 इंटू यू का स्क्वायर। एडजेसेंट हमको पता करना है तो हम उसको x बोल देंगे। ये वाली वेलोसिटी कितनी है बच्चों, x है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस अपोजिट कितना है बच्चों, अपोजिट है हमारा u, तो यहाँ पर आ जाएगा u का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, u का स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर, और ये प्लस u स्क्वायर इधर आया तो क्या होता है बच्चों, माइनस u स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर,
है ना जी। तो अगर हम लोग ये पूरा एलसीएम लेंगे तो आपको मालूम है क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 25u² जैसा का वैसा, 9 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -9u² इक्वल टू x², बराबर ना जी बच्चों। और अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x² कितना आ जाएगा हमको आ जाएगा x² विल बी इक्वल टू 25 - 9 यानी कि 16u² बाई 9 हो जाएगा। और अगर आप ये स्क्वायर को उधर भी जाओगे तो रूट हो जाएगा, तो 16 का रूट 4, u² का रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगी, u बच जाएगा, और 9 का रूट 3, यानी कि असल जो हम वेलोसिटी से रिवर को क्रॉस कर रहे हैं वो वेलोसिटी कितनी है 4u/3। अरे सर आप तो बोले 5/3u, 5/3u में से हम लड़ रहे भी ना बच्चों, किससे लड़ रहे हैं हम, u से, तो हमारा कुछ हिस्सा u से लड़ने में वेस्ट हो जा रहा। अब कोई बच्चा ऐसा ना कोई कर दो कि 5/3u - u कर देंगे, गलत आंसर आता है ना जी। माइनस नहीं करना है, उसका कॉम्पोनेंट निकालना है, तो इसीलिए हम लोग इतने लंबे मेथड से गए। x इक्वल टू कितना है जी बच्चों 4u/3, तो 4u/3 से हम रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। ओके ठीक है, अब क्या है, अब आपको मालूम है वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छी बात क्या है कि वेलोसिटी हमको मालूम है कि वो 4u/3 है। हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं 320 मीटर, कितने मिनट में कर रहे हैं 4 मिनट्स में। सर आप मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ऑप्शंस पूरे मीटर पर मिनट में है, मिनट में ही है, इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी बच्चों, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u हो जाएगा 320 × 3 बाई यहाँ पर 4 × 4 क्या हो जाएगा बच्चों 16, तो 16 1 जा 16 2 जा 20, 20 × 3 60, सो योर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 60 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं बच्चों आंसर निकालने के, मगर सबसे बेस्ट तरीका यही दिखा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए मैन कैन स्विम विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू वाटर, मतलब मैन का वेलोसिटी विथ रिलेटिव टू वाटर कितना है जी बच्चों v है। ठीक है, ले लेंगे इसको ऐसे ही। उसके बाद ये दिया हुआ है ही हैज़ टू क्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ w फ्लोइंग विथ अ वेलोसिटी u, मतलब ये है कि एक रिवर है कहते बच्चों, वो रिवर का वेलोसिटी कितना है u है। ठीक है, और ये क्वेश्चन के दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, अच्छे से देखो। विथ वेलोसिटी u से रिवर फ्लो कर रहा है, द डिस्टेंस थ्रू विच ही इज कैरिड डाउन स्ट्रीम बाय द रिवर इज x, मतलब ये है कि रिवर की वजह से, है ना, द डिस्टेंस थ्रू विच ही कैरिड डाउन स्ट्रीम बाय द रिवर, वो कितना हट गया बाय द रिवर, कितना उसका डिस्टेंस हुआ है बाय द रिवर, उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में शिफ्ट बोलते हैं या ड्रिफ्ट बोलते हैं। वो इस बार इसको दिया है x बोल के, है ना, इज x। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो देखो आप, इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम, इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम टाइम देन x विल बी इक्वल टू du/v बोल के बोल रहा है वो। तो मैं क्या बोलूँ बच्चों, मिनिमम टाइम में अगर जाना है तो कैसा तैरना पड़ेगा भाई को, हमारे भाई को तैरना पड़ेगा एकदम स्ट्रेट। कितना है इसका विड्थ, इसका विड्थ है d, बराबर, ये भी ठीक हो गया। तो मुझे आप बोलो कितना टाइम लगेगा ये विड्थ को क्रॉस करने के लिए। सर बड़ा सिंपल है सर, क्या सिंपल है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, अच्छी बात है। तो इस हिसाब से टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये भी ठीक है। तो टाइम विल बी इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है आपको, जितना भी रिवर का मोटाई है उतना, मतलब जितना उसका विड्थ है उतना, तो d बाई वेलोसिटी v की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों v, तो टाइम कितना लग रहा है d/v। ओके राइट, ठीक है। मगर मुझे बोलो ये शिफ्ट जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही, वो रिवर की वेलोसिटी की वजह से हो रही। और कब तक होता वो शिफ्ट, जब तक आप रिवर क्रॉस नहीं करते तब तक थोड़ा 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 करके शिफ्ट होते रहता है ना जी बच्चों। तो अगर आपको शिफ्ट यानी कि डिस्टेंस मालूम करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसी को देखो आप, s इक्वल टू v इंटू टी लिख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। तो जो डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, x बोल देंगे। किसकी वेलोसिटी की वजह से शिफ्ट हो रहा है, रिवर की वेलोसिटी की वजह से शिफ्ट हो रहा है। टाइम t की जगह पे क्या आएगा, t ही आएगा, तो शिफ्ट विल बी इक्वल टू u का u रहेगा बच्चों। टाइम कितने टाइम तक होगा, जैसा बोला मैं, पूरी रिवर जब तक आप क्रॉस नहीं करोगे तब तक थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट होते रहता। तो कितना टाइम, यही वाला टाइम, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा d/v। सो योर x विल बी इक्वल टू du/v, यानी कि उसका स्टेटमेंट एकदम सही था। अगर वो मिनिमम टाइम के लिए तैरेगा तो उसका शिफ्ट कितना होगा, उसका शिफ्ट होगा du/v। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन सी को देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा है। फॉर x टू बी मिनिमम ही हैज टू स्विम इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ v/u विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। डरो मत यार, कुछ भी नहीं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है, ये वाला। तो अगर आपको मिनिमम x चाहिए, शिफ्ट शुड बी मिनिमम,
एक्स अगर मिनिमम है तो कॉमन सेंस है यार, अपन ऐसा स्ट्रेट तैरेंगे क्या? ऐसा तैरेंगे तो टाइम तो मिनिमम लगता, शॉर्टेस्ट टाइम लगता, मगर शिफ्ट ज़्यादा हो जाता। तो एक बेटर आइडिया क्या है मालूम? आप ऐसे तैरने के बजाय, अच्छा सुनो, ऐसे तैरने के बजाय आप क्या करो मालूम? आप क्या करो मालूम? ऐसे तैरो। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आप रिवर के थोड़ा अगेंस्ट में जा रहे हो ना, तो आपका शिफ्ट कम होगा। अगर आप स्ट्रेट तैरोगे तो भी शिफ्ट ज़्यादा होगा, अगर आप रिवर के फ्लो में तैरोगे तो बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपनी वेलोसिटी v जो पहले थी उतनी ही रखो, बट इस तरह से कुछ एंगल बना के तैरो। तो कितना एंगल बनाना, किसके साथ बनाना सर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम? एक काम करो, वर्टिकल के साथ बना लो, थीटा। ओके, तो मैं आपको सिखाया था कि अगर कंपोनेंट बनाए बच्चों तो जिसके साथ एंगल रहता उसके साथ कॉस आता, v cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं रहता उसके साथ क्या आता? v sin थीटा। मतलब अब आपकी वेलोसिटी के दो हिस्से बन गए, दो कंपोनेंट। उसमें से एक v cos थीटा आपको रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा, और आप ही की वेलोसिटी का अभी एक कंपोनेंट v sin थीटा रिवर के अगेंस्ट में वर्क करेगा। ठीक है जी बच्चों, तो मुझे बोलो इस बार कितना टाइम लगेगा आपको रिवर को क्रॉस करने के लिए? तो सर वही सेम फॉर्मूला लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं आप? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अच्छी बात है, लिख लो। डिस्टेंस कितना है सर? अभी भी रिवर उतनी ही है, तो विड्थ तो उतना ही होगा। बट इस बार क्या हो गया सर? इस बार हम लोग अपनी पूरी वेलोसिटी के साथ रिवर को क्रॉस नहीं कर रहे, है ना, कुछ कॉम्पोनेंट के साथ कर रहे। कितना है आपका कॉम्पोनेंट? वो v cos थीटा। सो टाइम विल बी इक्वल टू d बाई v cos थीटा। ये हमारे टाइम की वैल्यू है। तो अच्छी बात है, इतना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? d बाई v cos थीटा के जितना टाइम लगेगा। अच्छी बात है, ओके डन, ये तो रख लो आप। इसके बाद मैं आपको बोल रहा था कि शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा? u की वजह से। तो क्या u के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर रहे? नहीं है ना, कौन है? v sin थीटा है। अच्छा। तो इस बार अगर आप शिफ्ट मालूम करोगे, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम करे थे, तो हम लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है बच्चों? x। बट इस बार ना v की जगह पे u नहीं लिखोगे आप। क्यों? क्योंकि u के खिलाफ कोई और भी आ गया। कौन आ गया? v sin थीटा। अच्छा। जितना u शिफ्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा उतना ही v sin थीटा शिफ्ट को क्या करने की कोशिश कर रहा? कम करने की कोशिश कर रहा। तो इसलिए हम क्या लिखे हम लोग? u माइनस v sin थीटा, और टाइम t की जगह पे t आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू u माइनस v sin थीटा, और टाइम t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? टाइम t की जगह पे हम लिख सकते हैं d बाई v cos थीटा। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि जैसा बोला था मैं, जितना टाइम आप रिवर को क्रॉस करने के लिए लगाओगे उतने टाइम तक आपका शिफ्ट होते रहता। अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे? उसको अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू d इंटू यू। कितना हो जाएगा बच्चों? du, है ना, ये बाई v cos थीटा। अच्छी बात है सर, राइट, माइनस d इंटू v। अच्छी बात है। और क्या लगेगा भाई साहब? साइन थीटा। अच्छी बात है। तो नीचे क्या लग गया भाई साहब? नीचे लग गया v cos थीटा। कुछ भी नहीं, जो ब्रैकेट के बाहर था उसको अंदर लेके गया हमें। अब क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू du बाई v का du बाई विच। बट 1 बाई cos थीटा को अगर आप मुझे परमिशन दिए तो मैं सीकेंट थीटा लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, माइनस यहाँ पर v और यहाँ पर v को कैंसिल करके d का d साइन थीटा बाई cos थीटा को मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? tan थीटा लिखना चाह रहा हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर मिनिमम x, है ना, फॉर x टू बी मिनिमम, x मिनिमम रखने के लिए एंगल कितना होना चाहिए? अगर इस तरह की बात करेगा वो मिनिमम वाली, तो आपको क्या करना चाहिए मालूम बच्चों? जिसको वो मिनिमम करना चाह रहा है, जिस एंगल पे या जिस पे भी, उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन कर देना और उसको इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है जी भाई साहब। तो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर 0 होगा तो वो चीज़ या तो मिनिमम होगी या तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अभी अपन मिनिमम के लिए कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन 0 आना चाहिए। मैक्सिमम के लिए भी कंडीशन ये है बच्चों, मैं इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन के टॉपिक में डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। बट अभी के लिए फॉर मिनिमम x, है ना, फॉर मिनिमम x योर dx बाई डी थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन से 1-2-4 दिन के लिए आप ऐसे करो कि इसको रट लो आप, dx बाई डी थीटा इक्वल टू 0 बोल के रट लो। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है? उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अभी हम करेंगे, 1 मिनट रुकिए। dx बाई डी थीटा को हमको 0 करना है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। d रिवर का विड्थ है, उसको हम उससे वो तो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लो। u वेलोसिटी ऑफ रिवर है, v वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो सीकेंट थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, इसको याद रख लो माँ, कि d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स विल बी इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू
tan x, है ना जी, डिटेल में हम इसको बताए थे आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा। तो सीकेंट थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा। इसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, है ना जी बच्चों, माइनस d का d, टैन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना सर, यार थीटा क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि वहां पर x था इसलिए x आ रहा था, यहाँ थीटा है इसलिए थीटा आएगा। अब क्या करेंगे हम, dx बाई थीटा की जगह पे 0 लिख देंगे तो 0 का 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम du बाई वी सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा माइनस डी सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी बच्चों, इसको उधर लेकर आइए आप, तो ये हो जाएगा माइनस, इधर जाके क्या होगा प्लस, तो d सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू du बाई वी सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों, d कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ से एक सीकेंट थीटा, यहाँ से एक सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ सीकेंट थीटा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा u बाई वी टैन थीटा। अगर आप हमें परमिशन दो तो हम सीकेंट थीटा को फिर से लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू u बाई वी का u बाई वी, और टैन थीटा की जगह पे लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल। हमें साइन थीटा चाहिए तो अब u बाई वी को उधर भेज दो तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इन द सेंस v बाई यू विल बी इक्वल टू साइन थीटा। सो योर थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ v बाई यू। तो ये है आपका थीटा। मगर रुको 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 रुको, क्यों रुको सर, क्योंकि आंसर आपको ऐसे निकालना था बच्चों कि ये रिवर है समझो, है ना, तो रिवर के फ्लो के साथ यानी कि u के साथ v कितना एंगल बनाना बोल के बोले थे वो। तो आपको अभी याद होगा शायद हम लोग ऐसे करके v बनाए थे, याद है आपको, और हम ऐसे करके एंगल बनाए थे, इसको थीटा बोले थे, बराबर ना। मगर अपने को u के साथ u और v के बीच का एंगल बोलना है। तो थीटा तो हमको आ गया, कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ v बाई यू, वेरी गुड, थीटा हमको आ गया साइन इनवर्स ऑफ v बाई यू। मगर ये वाला कितना है, ये है 90 पाई बाई 2, ये है 90 पाई बाई 2। तो टोटल कितना एंगल होगा जी बच्चों, टोटल एंगल हो गया बच्चों, टोटल एंगल कहाँ लिखेंगे हम, जगह ही नहीं दिख रही हमको, यहाँ लिख सकते हैं क्या जी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, टोटल एंगल कितना हो गया, हमको कितना बनाना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा फर्स्ट तो 90 तो बनाना है प्लस 90 प्लस साइन इनवर्स ऑफ v बाई यू। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इतना एंगल अगर आप बनाओगे तो आपका शिफ्ट क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा।